देखिए, यह भगवानों जो आपने बहुवचन लगाया है, यह बहुवचन है। भगवानों नहीं होता, सिर्फ भगवान ही होता है। भगवान शब्द अपने आप में पूर्ण है, उसमें बहुवचन लगाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शब्द केवल भगवान के लिए घटित होता है और उन्हीं पर चरितार्थ होता है। भगवान एक ही हैं, एक ही तत्व है। और ऐसी बातें जब हमारे सनातन धर्मावलंबी, हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे भारतवासी जब ऐसी बात करते हैं, तभी अन्य धर्मों वाले, अन्य मज़हब वाले ये सब हमारा उपहास करते हैं कि इतने देवी देवता, इतने भगवान नहीं होते। इन मूर्खों से तो कौन वाद विवाद करे, किंतु हम तो अपने सनातन धर्मावलंबी, अपने भाई बहनों, अपनी माताओं बहनों सभी को कहेंगे, अपने आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनों को कहेंगे कि भगवान एक तत्व है। हमारे अन्यान्य जो धर्म हैं, जैसे सिख धर्म हो गया, उसमें कहा इक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। एक ही प्रकाश से, उस दिव्य प्रकाश से सारा संसार प्रकट हुआ। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन नीचा है, कौन ऊंचा है। ऐसे ही हमारे इस्लाम धर्म में भी यही बात कि उनका एक खुदा, एक अल्लाह है। बाइबल भी एक ही भगवान को मानती है, उनका भी एक ही जो भी है कुछ, ठीक है ना, ईसा मसीह हो गया या जो भी है। किंतु हमारे में बहुत सारे भगवान हैं, ये लोग ऐसा मानकर हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं, किंतु ऐसा है नहीं। वास्तव में यो विशिष्येत सोस्म्य हम, पहले जो था वो मैं ही था, मध्य में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही बचूंगा, मैं ही रहूँगा, उसी को शेष कहते हैं। तो चतुश्लोकी भागवत में आप पढ़ सकते हैं। भगवान ही है एक, और कुछ नहीं है, देखने का भ्रम है। जिसको नेत्र रोग होता है ना, वह आंखों में उंगली लगाकर जब देखे कोई व्यक्ति, अथवा किसी को नयन दोष हो, तो वह सोचता है कि पश्चिम से सूर्य उगा है, अथवा उसको दो चंद्रमा प्रत्यक्ष नजर आएंगे यदि हम उंगली आंखों में लगाकर देखें तो ये होता है। तो उनके तो जैसे विचार हैं सो बने रहने दीजिए। भगवान एक होता है, जल्दी जल्दी समझते चलिए। भगवान 2 4 10 20 नहीं होते, एक तत्व होता है। बाकी सब कौन है फिर? बाकी सब देवी और देवता हैं। इनमें 2 प्रकार के देवी देवता होते हैं। ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट पर। 2 प्रकार के देवी देवता होते हैं। एक देवी देवता होते हैं माया के अंडर वाले, जो मायाबद्ध हैं, माया के वश में हैं, जो कि स्वर्ग ब्रह्मलोक यानी भूर्भुवः स्वर महाजनः तपः सत्यम और तल तलातल अतल वितल नितल सुतल पाताल रसातल या महातल, जो भी है, इन 3 लोकों के अंडर में रहने वाले जितने जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा पर्यंत, ये सब मायाबद्ध हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं माया से। अब परव्योम में जो वैकुंठ जगत में देवता अथवा देवियां हैं, जैसे लक्ष्मी, सावित्री, गायत्री, दुर्गा, काली, 10 महाविद्याएं और अन्य अन्य देवियां, और भगवान नारायण, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब के सब भगवान के सत्वरजतम, विशुद्ध सत्वरजतम, माइक वाले सत्वरजतम नहीं, उनसे तो ये देवी देवता और ये मनुष्य ग्रस्त हैं। एक विशुद्ध सत्वरजतम होते हैं जो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान के विशुद्ध सत्वरजतम से त्रिदेवों की उत्पत्ति होती है, प्रकट होते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव। ये स्वरूप शक्ति के संचालक, गवर्न करते हैं स्वरूप शक्ति को, उसके गवर्नर होते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु शिव मनु इत्यादि जो 33 कोटि के देवता होते हैं, ये प्रत्येक ब्रह्मांड में 3-3 और सब अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता, ये सब, किंतु एक भगवान अकेले होते हैं। तो ये सब माया के अंडर वाले देवी देवता और एक माया से परे वाले देवी देवता, आप समझ गए। तो ये 2 प्रकार के देवी देवता होते हैं। जो मायाबद्ध हैं उनको डेमीगॉड्स आप इंग्लिश में कहते हैं, और जो माया के परे वाले हैं ये भगवान के लगभग समान होते हैं, किंतु सबके स्वामी एकमात्र संपूर्ण पूर्ण भगवान समग्र ईश्वर होते हैं, जो कि श्री कृष्ण हैं, राम हैं।
अब आप समझ गए, जिसे सुप्रीम पावर, सुप्रीम पर्सनालिटी, ऑल माइटी गॉड भगवान कहते हैं। एक श्लोक से समझिए, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। जिसमें अनंत मात्रा का ऐश्वर्य हो, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड माइक और अनंत वैकुंठादि जगत, ये माया के परे वाले परव्योम चिदव्योम में वैकुंठादि जगत और एक गोलोक, ये सब का जो स्वामी हो, समस्त देवी देवताओं, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शिव, अनंत कोटि कालों का कालात्मा और अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी स्वामी हो। समस्त देवताओं का तो फिर छोड़ ही दीजिए, सब तो उन ब्रह्मा शिव विष्णु से भी नीचे हैं। ऐसा जिसका ऐश्वर्य हो और अनंत धर्म हो, जिसमें अनंत यश हो, जिसका अनंत श्री हो, अनंत श्री विभूषित हो, ज्ञान जिसका अनंत हो, जिसमें वैराग्य अनंत हो। यह ये छह भग कहलाते हैं। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये छह भग कहलाते हैं। इन छह भगों से जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं। शेष जो माया के परे वाले हमने भगवान की कोटि के बताए, उनमें भी ये होते हैं, किंतु संपूर्ण रूप में ये भगवान श्री कृष्ण में ही रहते हैं। तो अब आप समझ गए कि भगवान किसे कहते हैं। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। जिससे जगत की उत्पत्ति हो, जिसमें यह जगत क्रीड़ा करे, निवास करे, लीला करे, जिसमें यह जगत श्वास ले, जिसमें जगत का व्यापार हो, जिसमें ही जगत अंत में विलीन हो जाए, सबको अपने में समेट के एक अकेला बचा रहे, उसको भगवान कहते हैं। भागवत वेद व्यास जी कहते हैं। फिर समझिए भगवान शब्द की व्युत्पत्ति, इसका निगूढ़ अर्थ। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतं परम पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीड्यं न तस्य कारणकरणं च विद्यते न तस्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद। जिसके समान कोई ना हो, जिसके परे कोई ना हो, जो असमोर्ध हो। अर्जुन ने भी कहा था, विराट रूप दर्शन जब किया, 11वां अध्याय गीता, न त्वत्समोस्त्यो वेदिका कुतोन्य। आपके समान भी कोई नहीं है हे परमात्मन, आपसे अधिक क्या होगा। जिन राम से परे कोई नहीं, जिन राम के समान कोई नहीं, तो वे भगवान श्री कृष्ण हैं, वही राम हैं, वही नारायण हैं, उनके समान केवल वही हैं। तो उन भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। 50 भगवान नहीं होते, 1-2 करोड़ भगवान नहीं होते, भगवान केवल एक होता है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण, राधा श्री कृष्ण के अवतार, वे कहते हैं इकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, अकेले एक श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं और सब जितने बचे स्वांशों विभिन्नांशों सब उनके भृत्य हैं, सेवक हैं, चाकर हैं, गुलाम हैं, सर्वेंट हैं, दास हैं, नौकर हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं, पृथक स्वामित्व किसी का नहीं, पृथक सत्ता किसी देवता की नहीं, स्वतंत्र ईश्वर कोई नहीं, स्वतंत्र केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता गोविंद स्तोत्र पहला ही श्लोक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर, परम ईश्वर श्री कृष्ण हैं, वे सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद घन हैं। आप समझ गए। बहुत डिटेल हो सकता है यदि किया जाए, किंतु आप सब में पर्याप्त श्रद्धा है, इसलिए डिटेल करना हम आवश्यक नहीं समझते। आप जान गए कि भगवान शब्द किन के लिए घटित होता है, केवल अपने प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के लिए। तो आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान केवल श्री कृष्ण हैं, उनके सिवाय और कोई नहीं, से सब उनके सेवक हैं। चलते चलते इतना कहें कि जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की ही कीजिए। दूसरे दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो भी ठीक है अर्जुन। ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ति श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। गीता। अर्जुन, जो अन्य अन्य दूसरे दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वे भी इनडायरेक्टली
मेरी ही पूजा करते हैं, उनकी वह उपासना भी वैसे मूल में मेरी ही पूजा है, किंतु वो सीधे सीधे मेरे शरणागत नहीं है, वो यहाँ भी जा रहे हैं, वो वहाँ भी जा रहे हैं। तो इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, वो यहाँ से भी जाएंगे, वो वहाँ से भी जाएंगे। भगवान के कहने का ये अर्थ है। तेपि मामेव कौन्तेय, वे मेरी ही आराधना करते हैं कुंती नंदन। अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक है, ठीक ठीक विधि वह नहीं है। तब फिर ठीक ठीक विधि क्या है, आप ही बताइए। ठीक ठीक विधि सीधे सीधे शरणागत हो जाओ ना, सर्वात्म भावेन मेरी शरण में आ जा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। भागवत, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में दिया गया जल उसकी शाखा प्रशाखा उपशाखाओं पत्तों फलों फूलों टहनियों मंजरियों सबको हरा भरा कर देता है, उसके तने में भी मिल जाता है, ऐसे ही भगवान की उपासना करने से सब की उपासना हो जाती है। फिर कहा आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से पतित होता गिरता हुआ वर्षा का जल जिस प्रकार बहते हुए समुद्र में जाता है, ऐसे ही एक भगवान श्री कृष्ण को किया गया नमस्कार, सब देवताओं को किया गया नमस्कार मान लिया गया। हो गया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।